हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज़, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ माय कोल्ड वाइफी पार्ट 4। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर जंकुक जो है वो अपने घर का काम फिनिश कर कर बेडरूम में आ गया था और कपड़े फोल्ड कर कर अलमारी में रख रहा था। तभी जो है वो जंकुक के फ़ोन की रिंग बजना स्टार्ट होती है। जंकुक जो है वो अपने फ़ोन को अपने हैंड में लेता है और नंबर की तरफ देखने लगता है कि किसने फ़ोन किया है, लेकिन नंबर जो है वो अननोन नंबर से था, जिसकी वजह से जंकुक जो है वो फ़ोन काट कर फिर से अपना काम शुरू करने लगता है। लेकिन रिंग जो है वो बार बार बज रही थी, जिसकी वजह से जंकुक जो है वो उस फ़ोन को और ज़्यादा इग्नोर नहीं कर सकता था। तो जंकुक जो है वो फ़ोन रिसीव कर कर अपनी कोल्ड ट्यून में कहता है, हेलो, क्या आपको कोई चाहिए? आप मुझे बार बार कॉल क्यों कर रहे हैं? फिर जो है वो कॉल के दूसरी तरफ से कोई इंसान जंकुक से कहता है कि तुम मुझे इतनी जल्दी भूल गए बेबी बॉय। अपने बेस्ट फ्रेंड से शादी होने के बाद कोई क्या अपने फर्स्ट लव को भूल सकता है? जैक्सन की वॉइस सुनने के बाद जो है वो जंकुक पूरी तरीके से शॉक हो चुका था। जंकुक के माइंड में अभी काफ़ी ज़्यादा सवाल चल रहे थे, लेकिन उससे ज़्यादा जंकुक को जैक्सन पर गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वो बिना बताए ही उन दोनों की शादी से भाग चुका था। जंकुक जो है वो अपनी एंग्री ट्यून में जैक्सन से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे कॉल करने की, और तुम बुज़दिलों की तरह शादी से क्यों भागे थे? अगर तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी थी तो मेरे फेस पर बोलना चाहिए था। ऐसे डर कर भागने का क्या फ़ायदा हुआ मिस्टर जैक वांगा? तो जैक्सन जो है वो स्मार्ट करता है और जंकुक से कहता है कि बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ बेबी बॉय। ऑब्वियसली मैं तुम्हारा मनी लेकर जो भागा हूँ, वैसे भी मुझे तो हमेशा से ही तुम्हारे पैसों से में ही इंटरेस्ट था, लेकिन तुमसे दूर होने के बाद मुझे पता चला कि मुझे तो तुम्हारी भी आदत पड़ चुकी थी। सो क्या तुम प्लीज़ मेरे पास वापस आ सकते हो? अब तो मेरे पास ढेर सारे पैसे हैं। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें एक अच्छी ज़िंदगी दूंगा और हमेशा मेरे पास रखूँगा। जैक्सन की ये बात सुनने के बाद जो है वो जंकुक को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और जंकुक जो है वो अपनी एंग्री ट्यून में जैक्सन से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ये सारी बात करने की? अब मेरी शादी हो चुकी है। अगर हाँ नहीं भी हुई होती तो मैं तुम्हारे पास आने की सोचता भी नहीं, क्योंकि तुम एक घटिया इंसान हो मिस्टर जैक, जो सिर्फ पैसों से प्यार करता है। फिर जो है वह जैक्सन अपनी एंग्री ट्यून में जंकुक से कहता है, ओ शादी जो तुम्हारे उस सो कॉल्ड बेस्ट फ्रेंड से हुई है, भूलो मत जंकुक, तुम सिर्फ मुझसे प्यार करते हो, ना कि उस तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड से। मुझे अच्छी तरीके से पता है कि तुम उसके लिए कुछ फील नहीं करते। जैक्सन की ऐसी बातें सुनने के बाद जो है वो जंकुक का गुस्सा बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल होता है। जंकुक जो है वो अपनी एंग्री ट्यून में चिल्लाते हुए जैक्सन से ये कहता है कि तुमने किससे कहा कि मैं मेरे हस्बैंड से प्यार नहीं करता और मैं उसके लिए फील नहीं करता? लिसन मिस्टर जैक वांगा, मैं अपने हस्बैंड से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और उसकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट भी करता हूँ। वो तुम्हारे जैसा नहीं है जो अपनी प्रॉब्लम से निकल कर भाग जाए, और ना ही तुम्हारी तरह वो एक गोल्ड डिगर है जो मेरे बॉडी और मेरे पैसों से प्यार करता है। वो सिर्फ मेरे सोल से प्यार करता है और तुमसे तो कई गुना अच्छा है। तुम्हारा और उसका कंपैरिजन तो कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि तुम एक लालची इंसान हो जो अपने फ़ायदे के लिए किसी भी हद तक गुजर सकते हो। जंकुक की ये बात सुनने के बाद जो है वो जैक्सन को और भी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो अपनी एंग्री ट्यून में कहता है कि ठीक है जंकुक, देख लो, लेकिन तुम्हें एक ना एक दिन मेरे ही पास आना पड़ेगा। ये मैं तुम्हें चैलेंज देता हूँ। ये बात कहने के बाद जो है वो जैक्सन फ़ोन काट देता है और ज़ोर से अपना फ़ोन फ्लोर पर पटकते हुए ये कहता है कि इसकी इतनी हिम्मत कैसा हुई? आज तक इसने मेरी तरफ नज़रें उठाकर भी नहीं देखा, और तायोंग से शादी करने के बाद ये मुझसे इतने चिल्लाकर बात कैसे कर रहा है? जस्ट वेट एंड वॉच मिस्टर जॉन जंकुक, मैं कैसे तुम्हें उस तायोंग की ज़िंदगी से अलग कर दूँगा। तुम मुझे जानते नहीं हो, तुम तो इतने बेवकूफ़ हो कि बिना कुछ सोचे समझे मुझे अपने सारे कार्ड्स और पैसे दे दिए। तुम जैसे पागल लड़के को तो कोई भी आसानी से बेवकूफ़ बना देगा।
ये बात कहने के बाद जैक्सन स्माइल करता है और चेयर पर बैठ जाता है। यहाँ पर नाइट में जो है वो तायंग अपने ऑफिस का सारा काम ख़त्म कर कर घर के लिए निकल रहा था। तभी जो है वो तायंग को एक क्यूट सी फ्लावर शॉप दिखती है जहाँ पर कई सारे फ्लावर्स थे। तो तायंग जो है वो अपनी कार स्टॉप कर कर उस फ्लावर शॉप में चला जाता है जंगकुक के लिए कुछ फ्लावर खरीद कर। तायंग जो है वो बड़े ही पोलाइटली उस शॉप के ओनर से कहता है, आंटी मुझे आपके शॉप के सबसे फ्रेश और एक्सपेंसिव फ्लावर चाहिए। तायंग की ये बात सुनने के बाद वो ओल्ड लेडी स्माइल करती है और शॉप के अंदर चली जाती है फ्लावर लेने के लिए। तायंग जो है वो अपने फ़ोन के वॉलपेपर पर जंगकुक की फ़ोटो देखते हुए ये कहता है, क्योंकि मैं आज तुम्हें प्रपोज कर दूंगा, चाहे तुम मेरे लव को एक्सेप्ट करो या रिजेक्ट, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मुझे इस बात की खुशी होगी कि मैंने अपना लव तुम्हारे सामने कन्फेस कर दिया है। फिर जो है वो ओल्ड लेडी तायंग के लिए शॉप के सबसे ब्यूटीफुल फ्लावर लेकर आती है, जिसे देखने के बाद जो है वो तायंग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो सारे फ्लावर लेकर आंटी को पैसे दे देता है। आंटी जो है वो तायंग को रोकते हुए ये कहती है, सन रुक जाओ। आंटी की आवाज़ सुनने के बाद जो है वो तायंग टर्न अराउंड होता है और उनसे बड़े ही पोलाइटली कहता है, जी कहिए आपको क्या कुछ चाहिए। फिर जो है वो ओल्ड लेडी तायंग से यह कहती है, सन तुमने ज़्यादा पैसे दे दिए, इन फ्लावर की कीमत इतनी नहीं है। फिर जो है वो तायंग उस ओल्ड लेडी की तरफ देखते हुए स्माइल करता है और उनसे बड़े ही पोलाइटली कहता है, आप जानते नहीं हैं इन फ्लावर की कीमत जो है वो कितनी ज़्यादा है। मैं अपने सारे पैसे देकर भी इन फ्लावर की कीमत नहीं चुका सकता। आप ये पैसे रखिए आंटी, मुझे कोई चेंज नहीं चाहिए। ये कहने के बाद जो है वो तायंग वहाँ से चला जाता है और वो ओल्ड लेडी तायंग को देखकर स्माइल करती है और तायंग जो है वो अपने कार में फ्लावर रखकर घर की ओर ड्राइव करने लगता है। और यहाँ पर किम मैंशन में जो है वो जंगकुक को इस वक्त काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था जैक्सन की ऐसी बातें सुनने के बाद। जंगकुक जो है वो गुस्से में अपने बाल नोचने लगता है। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि जैक्सन जो है वो इतनी घटिया और गिरी हुई बातें उससे कर सकता है, वो भी उसे छोड़कर जाने के बाद। जंगकुक का गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था। उसे देखकर ऐसा लगेगा कि जो भी जंगकुक के सामने इस वक्त आएगा वो अपनी बातों से उसे जला देगा। फिर जो है वो तायंग हैप्पीली वो सारे फ्लावर लेकर अपने बेडरूम में भागते हुए आता है और जंगकुक को जब वो अपने बाल नोचता हुआ देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। तायंग जो है वो भागते हुए जंगकुक के दोनों हैंड ग्रैब कर लेता है और अपनी वरी ट्यून में जंगकुक से कहता है, कुकी क्या हुआ तुम्हें, तुम जो है वो अपने बाल इस तरीके से नोच क्यों रहे हो। तायंग की वॉइस सुनने के बाद जो है वो जंगकुक अपने बाल छोड़कर तायंग की तरफ देखने लगता है। जंगकुक जो है वो तायंग को देखकर जैक्सन की वो सारी बातें रिमेम्बर करने लगता है कि जैक्सन ने जंगकुक को तायंग के बारे में क्या क्या कहा। फिर भी जो है वो जंगकुक अपने आप को कंट्रोल करता है और तायंग से कहता है, ओ तायंग आप आ गए, आप जाकर फ्रेश हो जाइए और डिनर कर लीजिए, मुझे भूख नहीं है, मुझे काफ़ी ज़्यादा नींद आ रही है, आप जाके फ्रेश हो जाइए और डिनर कर लीजिए। तायंग जो है वो जंगकुक की ऐसी बातें सुनने के बाद काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और जंगकुक के हैंड होल्ड कर कर कहता है, कुकी तुम ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहे हो और मैं तुम्हारे बिना कैसे डिनर कर लूँ, चलो मैं अभी फ्रेश होकर आता हूँ, हम दोनों साथ में ही डिनर करते हैं। लेकिन तायंग की बातें सुनने के बाद जो है वो जंगकुक और भी ज़्यादा इरिटेट हो जाता है। ऐसी बात नहीं है कि जंगकुक को जो है वो तायंग की केयर दिखाई नहीं देती, लेकिन इस वक्त जो है वो जंगकुक काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है। जंगकुक जो है वो अपने आप को पूरा कंट्रोल करता है कि वो तायंग पर अपना गुस्सा ना निकाले, लेकिन तायंग की बातें सुनने के बाद जंगकुक को और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। लेकिन फिर भी जो है वो जंगकुक और एक बार तायंग से बड़े ही पोलाइटली कहता है, यंग प्लीज़ आप यहाँ से चले जाइए, मुझे खाना खाने का बिल्कुल भी मन नहीं है, आप फ्रेश हो जाइए, मैं थोड़ी देर बाद खा लूँगा और वैसे भी मेरे सर में दर्द हो रहा है।
तो अगर मैं थोड़ी देर आराम करूँगा तो मेरे सर का दर्द काफ़ी बेटर फील होगा। जंगकुक की ये बात सुनने के बाद तायंग जो है वो जंगकुक के लिए वरी फील करता है और जंगकुक का हेड सॉफ्टली होल्ड कर कर उससे कहता है, क्या हुआ? कि तुम्हें कहीं ज़्यादा हर्ट तो नहीं हो रहा है? क्या हम डॉक्टर के पास चले? बोलो जंगकुक, नहीं तो एक काम करो, डिनर कर कर मैं तुम्हें मेडिसिन दे देता हूँ, तुम जो है वो सो जाना। जिसकी वजह से तुम्हें काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी फील हो रहा था। जंगकुक को जो है वो अपना गुस्सा कंट्रोल करना और भी ज़्यादा मुश्किल लग रहा था। जंगकुक काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो चुका था इतने दिनों का गुस्सा अपने मन में रख के। अब जो है वो जंगकुक बिल्कुल भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता। जंगकुक जो है वो सारा गुस्सा तायोंग के ऊपर निकालने वाला था। जंगकुक जो है वो ज़ोर से तायोंग के दोनों हाथों को जकड़ करते हुए चिल्लाते हुए तायोंग से ये कहता है, स्टॉप इट, बस कीजिए अपनी ये केयर दिखाना। मैं तंग आ चुका हूँ सबके दिलासे से। मुझे अब अपनी लाइफ जीनी है, मुझे ब्रीथ लेना है। आप लोग बस कीजिए। और यंग, आप भी जो है वो बार बार मुझे तंग करना बंद कीजिए और मुझे अपनी फेक केयर दिखाना बंद कीजिए। जंगकुक की ये बात सुनने के बाद तायंग पूरी तरीके से टूट जाता है। उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा था कि जंगकुक ने जो है वो उससे इस तरीके से बातें कर सकता है। तायंग की आंखों से आंसू निकलना शुरू हो जाते हैं। लेकिन जंगकुक जो है वो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था, जिसकी वजह से तायंग के आंसुओं का जंगकुक पर कोई भी असर नहीं होने वाला था। तायंग जो है वो अपनी क्रैक वॉइस में जंगकुक से कहता है, क्या फेक केयर? क्या तुम्हें मेरी केयर फेक दिखाई देती है जंगकुक? क्या मैं तुम्हारे लिए इतना सब कुछ करता हूँ वो तुम्हारे लिए फेक है जंगकुक? क्या तुम्हें मेरी केयर दिखाई नहीं देती जंगकुक? तुम ऐसी बात कैसे कह सकते हो? मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ तुम्हारे बचपन से। तुम ऐसे कैसे कह सकते हो कि मैं तुम्हें अपनी फेक केयर दिखा रहा हूँ? लेकिन जंगकुक जो है वो अपने आप पर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाता है। वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और अपनी सारी भड़ास तायंग के ऊपर निकालते हुए कहता है, हाँ हाँ हाँ, मैं ही बुरा हूँ, मैं ही जो है वो सबके दिल तोड़ते रहता हूँ। मैं थक चुका हूँ आपकी इन बातों से और आपके इस दिलासे से कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। प्लीज़ तायंग, मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दीजिए। मैं कुछ देर के लिए अकेला रहना चाहता हूँ और किसी की कोई बात नहीं सुनना चाहता हूँ। तायंग जो है वो जंगकुक की बातें सुनने के बाद पूरी तरीके से टूट जाता है। तायंग को बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा था कि जंगकुक जो है वो उससे ऐसा कुछ भी कह सकता है। तो चलिए गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना और प्लीज़ 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 चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए गाइस, बाय, आई लव यू, टेक केयर, बाय, बाय यू।